जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थानों पे कौन कौन सा स्टाफ होता है, यानी कि सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े कौन कौन से अधिकारी या कर्मचारी होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और डिटेल से आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद है कि आपको इससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको समय समय पर जो भी अपडेट हो तो मिले। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, जब जो सबसे छोटे स्टाफ की बात करते हैं तो वो होते हैं चौकीदार। चौकीदार को ग्राम सेवक कहा जाता है। गांव की देखभाल करना व गांव की सुरक्षा करना इनकी जिम्मेदारी होती है। और गांव में यदि किसी प्रकार की कोई आपराधिक एक्टिविटी हो या कोई भी व्यक्ति अपराध से संलग्न हो या बाहर से आके कोई व्यक्ति जो आपराधिक किस्म का हो वो गांव में निवास करता है, तो उसकी जानकारी इनको जो है थानों पे देना होता है। चौकीदार की नियुक्ति जो है वो डीएम महोदय के द्वारा होती है। जिस भी गांव के चौकीदार होते हैं उस गांव की पूरी जिम्मेदारी एक चौकीदार की होती है। जब गांव में मान लीजिए कि कोई भी मेला है, जुलूस है या कोई भी कार्यक्रम है या भीड़ लगी है किसी भी कारण से, तो उसमें भी इनको निगरानी रखनी होती है। और यदि किसी प्रकार की आपराधिक एक्टिविटी हो तो उसकी जानकारी अपने संबंधित थाना या फिर जो संबंधित बीट के कर्मचारी होते हैं उनको देनी होती है। तो चौकीदार के बाद अब इसमें बात करते हैं कि दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो पीआरडी के जवान आते हैं। पीआरडी मतलब प्रांतीय रक्षक दल, और ये पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में इनकी सैलरी लगभग 15,000 रुपये मिल। इनकी ड्यूटियों की बात करते हैं, ड्यूटियां क्या क्या होती हैं। तो इनकी ड्यूटी बैंक की सुरक्षा ड्यूटी होती है, यानी कि बैंक जब सुबह खुलते हैं तो उसमें इनकी ड्यूटी होती है। ट्रैफिक व्यवस्था में ड्यूटी होती है। मेला जुलूस या फिर मंदिर है तो उसमें ड्यूटी होती है। ठीक, थाने या फिर जो चौकियां होती हैं उसके निगरानी में इनकी ड्यूटी होती है, जैसे कि पिकेट हुआ या फिर नाइट गश्त हुआ। तो इस प्रकार की सभी ड्यूटियां जो है एक पीआरडी के जवान के द्वारा जो है की जाती हैं। तीसरे नंबर पे बात करें तो जो होते हैं वो होमगार्ड के जवान होते हैं, और ये भी पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति भी जो है लोकल लोगों की होती है, माने कि जिस भी ज़िले के होंगे उसी ज़िले में इनकी ड्यूटी होती है, यानी कि जो नियुक्ति की जाती है वो जिला वाइज होती है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी अपने थानों में होती है, कुछ की दूसरे थानों में ड्यूटी लगी होती है। तो इनकी भी सेम इसी प्रकार से ड्यूटी होती है, जैसे कि थानों की या चौकियों की निगरानी करना, पहरा करना। और बैंक की ड्यूटी हो गई, पिकेट हुई, रात्रि गश्त, दिन में गश्त या फिर मेला जुलूस, इस प्रकार की जो सारी ड्यूटियां होती हैं वो एक होमगार्ड के द्वारा जो है की जाती हैं। इसमें देखिए रसोइया होता है जिसको कि फॉलोअर बोला जाता है, और हर एक थानों पे 1 या 2 सरकारी फॉलोअर होते हैं जो कि सभी के लिए खाना बनाते हैं, जो भी वहाँ पे स्टाफ होता है। तो उसमें आरक्षी, महिला आरक्षी, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जितने भी लोग होते हैं सब के लिए खाना एक फॉलोअर के द्वारा बनाया जाता है, जिसको कि रसोइया बोलते हैं। और सुबह कम से कम 7-8 बजे और शाम को 7-8 बजे तक उनके द्वारा खाना बना के तैयार कर दिया जाता है, और सब लोग अपना खा पी के रेडी होते हैं। और उसके बाद जिसको जहाँ भी ड्यूटी में जाना होता है अपना समय से सभी लोग निकल जाते हैं। इनका भी कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि समय पर बना के खाना सभी लोग समय से ड्यूटी के लिए निकल जाए। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो आरक्षी होते हैं, जिनको कि हम लोग कांस्टेबल कहते हैं। लीजिए कि आरक्षी को पुलिस विभाग का रीढ़ कहा जाता है, यानी कि पुलिस विभाग में जो सबसे नीचे के कर्मचारी होते हैं वो आरक्षी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ग्राउंड स्तर पे सभी कार्य किए जाते हैं। ठीक है, ग्रेड पे सैलरी इत्यादि जो भी चीज़ें होती है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये मान के चलिए कि जो भी ड्यूटियाँ होती हैं वो उसमें आरक्षी भी मतलब लगते हैं, जैसे कि बैंक ड्यूटी हुई, ठीक, पिकेट हुई, दिन गश्त, रात्रि गश्त या फिर मेला हुआ, जुलूस हुआ। वीआईपी ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी क्या होती है कि मान लीजिए कि कोई वीआईपी जब शहर में आते हैं, अगल बगल के किसी सिटी में आते हैं, तो वहाँ पे वीआईपी ड्यूटी लगती है। जुलूस में जब भीड़ निकलती है, काफ़ी संख्या में लोग उसमें होते हैं, तो उसमें ड्यूटी होती है। मेले में जहाँ पे भीड़ होती है या फिर मंदिरों पे जहाँ भीड़ लगती है वहाँ पे ड्यूटी होती है। और इसके साथ साथ मान के चलिए बीट में उनके कोई भी अपराध हुआ या कोई भी एप्लीकेशन पड़ा, मारपीट की घटना या किसी प्रकार की कुछ चीज़ें होती हैं या कुछ भी सम्मान वगैरह जो तामील कराने होते हैं, तो वो एक आरक्षी के माध्यम से ही होते हैं। इसीलिए आरक्षी को जो है पुलिस विभाग की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि ग्राउंड स्तर पे इन्हें ही जाके सारे कार्यों को जो है प्रतिपादित करना होता है। ठीक है,
तो यही सारी चीज़ें हुई जो आरक्षी की ड्यूटियाँ होती हैं और आरक्षी का जो वेतन होता है, और सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कितना वेतन और कितनी छुट्टियाँ इत्यादि सब मिलती हैं। तो इसके बाद बात करें महिला आरक्षी की, तो महिला आरक्षी और आरक्षी लगभग सेम ग्रेड पे, सेम बेसिक पे होता है, जो एक साथ लोग भर्ती होते हैं। तो महिला आरक्षी की ड्यूटी होती है कि जो महिलाओं से संबंधित यदि अपराध हुआ या कोई भी मामला जब थानों पे आता है तो उसमें जो है महिला आरक्षी की ड्यूटी लगती है। और मान लीजिए कि कहीं पे कोई वीआईपी आए या भीड़ भाड़ वाले स्थल पे, मेला जुलूस मंदिर कहीं भी हो, तो वहाँ पे भी कम से कम 1 या 2 या जितनी ज़्यादा आवश्यकता है तो उस हिसाब से महिला आरक्षियों की भी ड्यूटी लगाई जाती है। जो वीआईपी ड्यूटी होती है उसमें भी महिला आरक्षी लगती हैं। जन सुनवाई जो होती है थानों पे उसमें होती हैं, महिला हेल्प डेस्क पे होती हैं, यानी कि महिलाओं से संबंधित जो भी कार्य होते हैं तो उसमें महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगती है। अभी तो 112 में है, ऑफिस में भी महिला आरक्षियों की ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो सभी जगहों पे लगभग महिला आरक्षी भी कार्यरत हैं। इसके बाद बात करते हैं मुख्य आरक्षी। मुख्य आरक्षी क्या होते हैं कि हेड कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल से जब प्रमोशन मिलता है 10 साल के बाद तो लोग हेड कांस्टेबल बनते हैं, और उनके भी सेम कर्तव्य वही होते हैं जो कि एक आरक्षी के होते हैं। लेकिन हेड कांस्टेबल होने के बाद थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि किसी पॉइंट पे कहीं पे भी होंगे तो वहाँ पे जितने भी स्टाफ होंगे, मान लीजिए कि होमगार्ड हैं, पीआरडी हैं, कांस्टेबल हैं, महिला आरक्षी हैं, तो उन सब के जो हेड होंगे वो एक हेड कांस्टेबल होते हैं, और उनकी देख रेख में ही सभी लोग अपने कार्यों को सही तरीके से करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मेले में लगे हैं, जुलूस में हैं, या फिर कहीं भी ड्यूटी लगी हुई है तो हेड कांस्टेबल की देख रेख में जैसा भी उनका आदेश होगा या उच्च अधिकारियों का आदेश होगा तो उससे वो बाकी लोगों को अवगत कराएंगे, और सेम उसी प्रकार से सबको अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करनी होती है। इसके बाद बात करें कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जो कि कंप्यूटर विभाग के हेड होते हैं, ठीक है, और ये भी हेड कांस्टेबल होते हैं। डायरेक्ट इनकी नियुक्ति हेड कांस्टेबल के पद पे ही होती है, ठीक। और सीसी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सब इनकी निगरानी में, देख रेख में होते हैं, चाहे एफआईआर हो, चरित्र सत्यापन या बाकी जो भी चीज़ें होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एक हेड मुहर्रिर होते हैं। हेड मुहर्रिर की क्या होता है कि थाने में जितने भी सामान होते हैं, जितनी फाइलें, जितने कागजात हैं, जितनी गाड़ियां हैं, यानी कि जितने सामान हैं सबकी जिम्मेदारी एक हेड मुहर्रिर की होती है, और लिखा पढ़ी में पूरी चीज़ों की जानकारी उनके पास होती है, ठीक है। हेड मुहर्रिर का कार्य होता है कि मान लीजिए कि जो भी थाने पे सामान, गाड़ियां या बाकी चीज़ें जो हैं उन सब की समय समय पे देख रेख करना, यानी कि सभी चीज़ें जो हैं उचित स्थानों पे सही से रहें और कहीं भी उसको कोई भी गायब ना करने पाए। और इसके बाद बात करते हैं जो पद होता है वो सब इंस्पेक्टर का होता है। सब इंस्पेक्टर मतलब दरोगा का पद होता है, और इनके कार्य से आप लोग अवगत ही होंगे कि इनके क्या कार्य होते हैं। सबसे मेन कार्य जो होता है वो विवेचना का होता है, यानी कोई भी एफआईआर जब पंजीकृत होती है तो उसमें दरोगा के द्वारा ही विवेचना को किया जाता है। विवेचना मतलब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, अपराध में क्या हुआ, किन लोगों के द्वारा किया गया, तो सारी चीज़ों की जांच पड़ताल जो होती है एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा की जाती है, और उसमें जो भी वो उचित समझे फाइनल रिपोर्ट लगाएं, चार्जशीट लगाएं। बात करते हैं जो एक थाने के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो थाना अध्यक्ष होते हैं या प्रभारी निरीक्षक होते हैं, ठीक। अध्यक्ष होते हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, और ज़्यादातर थानों पे तो इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, और उनकी ही देख रेख में पूरे थाने की जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो भी कार्य होते हैं किए जाते हैं, और जो भी उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश होते हैं उससे बाकी कर्मचारियों को उनके द्वारा ही अवगत कराया जाता है और चीज़ों को बताया जाता है। जो होते हैं वो पूरे थाना क्षेत्र के प्रभारी होते हैं, और पूरे थाना क्षेत्र की निगरानी और वहाँ पे जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको पकड़ना, उनको समय पे जेल भेजना इत्यादि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उनकी ही होती है ना। और जो भी कागज वगैरह आते हैं न्यायालय से या फिर कहीं से तो समय पे उसको प्रेषित करवाना, इन सब की जिम्मेदारी एक थाना प्रभारी की होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी जानकारी और अपडेट समय समय पर मिलती रहे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।